तो भैया धूले राजा तैयार है एग्जाम देने के लिए। और देखो यार 15 मिनट का एग्जाम ना बहुत सही होता है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी टाइम एफिशिएंट। नहीं वैसे एग्जाम तो यार 2 घंटे का होता है, लेकिन नाम रोल नंबर और भगवान मुझे बचा लेना लिखने में कितना टाइम जाता है, सीधी सी बात है ना। लेकिन आज एक बार फिर से बात करते हैं यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की, ठीक है। तो आने वाले 10 मिनट तुम देख लेना जरा अपना हिसाब से। और देखो मेरे को पता है कि देखो मैं भी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा, तुम भी फ्रस्ट्रेशन निकालो यार कमेंट सेक्शन में, कहीं से तो निकले फ्रस्ट्रेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात करें ना तो भाई 1-1 गरीमत है। लाइक अगर 20-25 शॉट अगर चेल्सी तुम्हारे फेफड़े पे मार रही है ना, तो भाई गरीमत है कि तुमने उनको 1 पे रोक रखा है, सीधी सी बात है। एंड अगेन इट इज डेविड दे गया, उसके सेव्स वही बहुत क्रूशल आते हैं। या यू कैन काउंटर आर्ग्यूमेंट कि काय हैवर्ट्स को उन चांसेस को बरी कर देना चाहिए, बट मेरे हिसाब से डेविड दे के अगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो भाई वो बंदा उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। सो अगेन दिस इज ये एक ऐसा हफ्ता है जहां पर हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड को रोनाल्डो और डेविड दे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर ना हो इस टीम में तो इस टीम का क्या हो मेरे को नहीं समझ में आता। दिस टीम इज पैथेटिक। और मतलब लाइक विद रोनाल्डो दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद द टॉप 4। अगर रोनाल्डो नहीं होगा तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कितने पॉइंट्स एक्चुअली में रोनाल्डो ने वन करके दिए हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, ये स्टैट बहुत बड़ा है। और देखो जैसे मैंने ट्वीट भी करा था कि मेरे को पता नहीं ऐसी क्यों गट फीलिंग आ रही है कि रोनाल्डो चेल्सी के अगेंस्ट अपना जो गोल ड्रॉट है, शायद से जो लास्ट उसका गोल आया था वो चैंपियन लीग फाइनल में आया था 2008 में, उसके बाद से नहीं आया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज उसने वो गोल करके दिखाया, वो ड्रॉट खत्म हुआ। और ये कोई ऐसे तुक्के में नहीं आया। अगर रिसेंट स्टैट्स की बात करें तो पिछले 9 गोल्स में रोनाल्डो के 8 गोल हैं। दिस इज वेरी वेरी बिग स्टैट्स कंसिडरिंग द फैक्ट कि पूरी यूनाइटेड की टीम टट्टी खेल रही है। और आज उसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है कि यूनाइटेड, मतलब देखो सीधी सी बात बताऊं ना कि यूनाइटेड ने स्टार्ट अच्छा करा था, गेम अच्छा करा था, देखो क्रेडिट देना चाहिए वहां जहां पर देना चाहिए। जो क्राउड है वो भी इग्नाइट हो रहा था, वो भी सपोर्ट कर रहा था। हाउएवर आई थिंक पहले 18 मिनट यहाँ पे किसी तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था ग्लेजर्स फैमिली के अगेंस्ट, लेकिन जितना भी क्राउड था पहले 20-25 मिनट हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा था। यूनाइटेड एक तरीके से पम्प्ड अप लग रही थी, भाग रहे थे, वो एनर्जी दिख रही थी। लेकिन जैसे गेम आगे चला ना, मेरे को समझ में आ गया था कि चेल्सी को समझ गई है चेल्सी कि इनको यूनाइटेड को कहाँ से ठोकना है। यूनाइटेड को भी पता चल गया था कि यूनाइटेड कहाँ से ठुकेगी। एंड दिस इज एक्चुअली मार्कस रैशफोर्ड साइड। अब देखो एलेक्स टेस जो बंदा 1v1 डिफेंडिंग में चुदेगा, वो तो 2v1 डिफेंडिंग में तो लाइक मतलब वो तो हो जाएगा ना उसका। तो सीधी सी बात है। अगर राशफोर्ड की मैं बात करूं तो राशफोर्ड लाइक आप उसके अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस पे हम घंटों बात कर सकते हैं कैसे वो बदकुली, मतलब उसकी जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो छत से गिर गई है। लेकिन उसका डिफेंसिव वर्क रेट तो भाई महाटट्टी है यार। मतलब पूरे टाइम इस चेल्सी ने सारे अटैक अपने राइट साइड से बनाए। रीस जेम्स जिसने तो वैसे ही लेनी देनी करनी थी, चाहे आप कितने ही अच्छे 4-5 बंदे घुसेड़ दो उस राइट साइड पे, उसमें भी अगर मार्कस रैशफोर्ड ट्रैक बैक नहीं करेगा तो ये तो मतलब सीधा रेड कारपेट वाली बात होगी ना कि आपने रेड कारपेट कर दिया। एक तो रीस जेम्स का भाई उसकी जो आप कह सकते हो डाइवर्सिटी आती है उसके पोजीशनिंग में कि मिडफील्ड में भी खेल रहा है, फिर राइट साइड पे भी वो कॉम्बिनेशन बना के बिल्कुल मतलब बॉस कर बॉल, मतलब ही वाज लिटरली बुलिंग आवर डिफेंस। अब उसमें ज़्यादा आप एलेक्स टेस को कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास आपका सपोर्ट ही नहीं आएगा तो आप फिर तो रह दे कि कितनी डिफेंडिंग कर लोगे। और आज ये एक और रीज़न मेरे को मिल गया कि क्यों राल्फ रांगनिक एक्चुअली में एलेक्स टेस को खिलाना ज़्यादा प्रेफर करता है ओवर मार्कस रैशफोर्ड। क्योंकि लाइक अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन में तो सभी ही अग्रणी हैं, लेकिन अगर आप डिफेंसिवली भी अगर आप नहीं आप कंट्रीब्यूट कर सकते तो यार आप कर क्या रहे हो फिर। मतलब सही में बताओ, आप अपनी पीआर एजेंसी को अपने बचाने के लिए फिर आप कर क्या रहे हो, ट्विटर पे 2 ट्वीट कर रहे हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। यूनाइटेड नीड्स दोज प्लेयर्स जो कि भाग सके। और रैशफोर्ड का वर्क रेट पे मैंने पता नहीं कितने हफ्तों से मैं कह रहा हूँ कि रैशफोर्ड की बाकी सारी चीज़ तो है लेकिन उसका वर्क रेट ही नहीं आ रहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। मतलब खेलता यहाँ पर है लेकिन लगता है कि दिमाग कहीं और ही चल रहा है। इसी के साथ अगर मैं करूँ बात ब्रूनो फर्नांडिस की, भाई दिस इज अगेन अ वीक जहाँ पे ब्रूनो ने एक बहुत ही फ्लॉप शो दिया है। और देखो उसका लैक ऑफ डिसिप्लिन ना हमारे पूरे अटैक के मोमेंटम को तोड़ देता है। वैसे यही अपने आप में एक ईद का चांद है कि हम अगर 3-4 पास निकाल दें एक अच्छे से, और उसमें भी अगर 5वां पास ब्रूनो पे चला गया तो मान के चलो कि तुम अब पीछे भाग रहे हो, तुमको अब ट्रैक बैक करना है, क्योंकि अटैक तो होगा ही नहीं, वो कुछ करेगा ही नहीं। ब्रूनो फर्नांडिस उस हड़बड़ाहट में रहता है किसी चीज़ के। और देखो मैं इसको 69th टाइम बता रहा हूँ
कि मेरे को लगता है कि ब्रूनो का कॉन्ट्रैक्ट न्यूअल आई वॉन्ट से कि गलत था। देखो मैं मानता हूँ कि टेन हैग के साथ या फिर रांगनिक ने पूरी कंसल्टेशन के साथ सोच समझ के फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर ब्रूनो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया होगा, और मैं मानता हूँ कि ही इज अ स्टार इन द मेकिंग भाई, फ्यूचर में ही इज गोइंग टू बी द फोकल पॉइंट। लेकिन उस पे अनड्रॉपेबल का प्राइस वो टैग मत लगाओ भाई, मत लगाओ, उसको ड्रॉप करना सीखना पड़ेगा। उसको ड्रॉप नहीं करेंगे ये स्क्वाड इवॉल्व नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि इस पूरे स्क्वाड में किसी भी एक पोजीशन पे ऐसा एक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट इवन बी रोनाल्डो, और लाइक रोनाल्डो तो क्या है भी नहीं। लाइक रोनाल्डो की इस परफॉर्मेंस के बाद भी आई एम अशेम्ड एंड आई एम एम्बेरस्ड कि भाई रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक एजेंडा चलता है ना। देखो मैं ये मानता हूँ कि रोनाल्डो इज 37 ईयर्स ऑफ एज और उसकी बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे हैं जो कि उसके डेप्रिशिएट हुए हैं। मैं सादिक भाई लगातार कहीं ना कहीं इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं एंड वी टॉक ऑन वैलिड पॉइंट्स। मैं कम्युनिटी डिस्कशंस में, अब चाहे वो हेट हो चाहे हो, मैं उसको एड्रेस नहीं करता, लेकिन एट टाइम्स आई फील बैड क्योंकि लाइक ये कोई भी प्लेयर डिजर्व नहीं करता। रोनाल्डो इस एज में भी इस टीम को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और देखो मैं एक कभी नहीं कहूँगा कि रोनाल्डो को किसी और क्लब में जाना चाहिए, वो ये करता। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि रोनाल्डो को यूनाइटेड में आना चाहिए था एंड ही इज़ देयर, और रोनाल्डो को यूनाइटेड में ही रहना चाहिए बिकॉज ही शुड बी देयर, ही बिलोंग्स टू देयर। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड भी एक अच्छा घर ही है, लेकिन मैं इस चीज़ से भी डिसएग्री नहीं करूँगा कि रोनाल्डो को अगर आज भी यूनाइटेड में एक अच्छी खासी टीम मिल जाए ना, तो ये बंदा चाहे 37 साल का हो चाहे 38 साल का हो 30 से 40 गोल स्कोर कर सकता है। दिस इज़ वॉट ही हैज़ इन हिम ऑलरेडी। भाई वो फिर भी पम्प्ड अप लगता है रोज़, उसमें हर एक गोल का वो क्रेज़ है, वो हाइप है एंड ही इज़ एक्चुअली स्कोरिंग दैट गोल। ये कहना कि उसकी वजह से बाकियों का डिप्रेशन दिस सीजन इज बी फुल, मत सारे के सारे शिट हगने में टॉप लेवल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि रोनाल्डो ने भी एक तरीके से हगा ही है, क्योंकि रोनाल्डो चाहे 20-25 गोल स्कोर कर दे, मैं तो यही कहूँगा ना कि रोनाल्डो के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही कम है। हमने रोनाल्डो और मेसी को कितने गोल्स को लाइक 40-50 तो हमको आदत लग गई है ना, इतनी आदत बिगाड़ के रख दी है इन दो गोट ने हमारी। इसी के साथ देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्राइकर लिया है, सेंटर बैक लिया है, राइट बैक लिया है, सनी लियोन लिया है, मियां खलीफा कुछ भी लिया है, लेकिन मैं उस ट्रांसफर मार्केट को फेलियर टैग कर दूंगा अगर हम सीडीएम नहीं लेके आए। स्कॉट मैकटोमिने टॉप 6 इस पूरे सीजन में टॉप 6 क्लब्स में वर्स्ट सीडीएम एवर होगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसने सिर्फ 2 टचेस लिए हैं, 2 पासेस उसने अटेम्प्ट किए हैं सेकंड हाफ में, और वो भी अनसक्सेसफुल। मगर भैंचोद मर जा कहीं जाके, नहीं शायद से आई थिंक एक लिया था वो भी शायद से सक्सेसफुल, लेकिन भाई तो 3 पास उसमें से 2 तेरे अनसक्सेसफुल हो गए और 1 तेरा सक्सेसफुल है। व्हाट आर यू इवन डूइंग? लाइक मैच में कुछ टाइम मेरे को लग रहा था कि शायद से इसकी इंजरी में थोड़ा कंसर्न है, बट दिस इज एक्चुअली अ सब स्टैंडर्ड स्कॉट मैकटोमिने परफॉर्मेंस, है ना। ज़्यादा मोबिलिटी नहीं, ज़्यादा कुछ बॉल प्रोग्रेशन में कुछ करना नहीं है ना, टीम के मोमेंटम को चढ़ाना नहीं है, टीम के गेम के टेम्पो को संभालना नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सिर्फ खा के रोटी तोड़नी है बैठ के और पैसे लेने हैं। खैर इसके मामले में तो खैर पैसे भी नहीं लेने, इसकी सैलरी भी बेचारे की ज़्यादा नहीं है। मैथिच हैज़ बिन गुड। माथिच तो खैर मैं बता ही रहा हूँ, टीम को पूरा बैलेंस दे रहा है। उसके कटिंग एज की मैं बात करूँ, पासिंग की बात करूँ, दे आर बिन वेरी वेरी गुड। इसी के साथ ये एक और गेम था जहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों स्कॉट मैकटोमिने या फिर पूरी टीम को फ्रेड की ज़रूरत है। वो हाई एनर्जेटिक बंदा चाहिए जो कि अपने, देखो इस टीम में वर्क रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जहाँ पर मेरे को लगता है कि यूनाइटेड लैक कर रही थी वो था इनका प्रेस तो है ही नहीं, है प्रेस तो है ही नहीं भाई। मतलब एट टाइम्स मेरे को सही में लग रहा था कि शायद से भाई चेल्सी तो यहाँ पर बॉल छीन ली ना भाई, इनके गुर्दे फाड़ देंगे, गोल करके जाएंगे। लेकिन मेरे को पता है कि ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रेस तो आधों को आता ही नहीं है ना। अगर रोनाल्डो ब्रूनो प्रेस कर रहे हैं तो रैशवर्ड भाई आराम से खड़े हैं, अगर रैशवर्ड रोनाल्डो और ब्रूनो प्रेस कर रहे हैं तो भैया उधर से चले जाए। एट टाइम्स कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको एक आउटलेट तो मिल ही जाएगा जहाँ से ये प्रेस को बाईपास कर सकते हैं। अच्छा सब्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं, क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि रांगनिक के जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं ना वो बहुत रिएक्शनरी होते हैं, काफ़ी अर्जेंसी में करता है। कंपैरेटिवली अगर मैं दूसरे क्लब की बात करूँ अपने, तो मैड्रिड की अगर बात करूँ तो वहाँ पे एंसेलोटी का जो बेस गेम होता है वो कितना टट्टी हो, लेकिन उसके जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सही होते हैं। मैं देखो मेरे दिमाग में खुरापाती आइडियाज़ तो आ ही रहे थे, थॉट्स प्रोसेस चल ही रहा था, लेकिन जब मैंने इसको फुटबॉल कॉमेडी डिस्कशन पे देखा तो मैं समझ गया था कि ठीक है लॉन्डे ढल रहे हैं, 2 चीज़ों में बट रहे हैं, और एक है कि यंगस्टर्स को मौका दो और एक है कि नहीं फिल जोन्स माता इनको देना चाहिए, और माता इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। अब यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि देखो यार यहाँ पर सही में मेरिट तो है। टॉप 4 तो भूल जाओ, नहीं भूल जाओ, टॉप 4 देखो भूल जाओ, टॉप 4 इज़ योर एक्स, है ना। टॉप 4 क्रश है, एक्स जो भी मान के चलो, रात को हिला लेना, ठीक है, देख के रोल देना, पोएम वोएम लिख देना, लेकिन मिलती तो घंटा नहीं है। अब सीधी सी बात है, चेल्सी 3rd पे रहेगी।
अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास खेलने को ज़्यादा कुछ है नहीं, नया मैनेजर आ रहा है, बहुत सारे प्लेयर बाहर जाएंगे, तो जो प्लेयर बाहर जा रहे हैं उनको क्यों खिलाना? माता बाहर जाएगा, क्यों खिला रहे हो आप? अगर हम यहाँ पर पोग्बा की बात करें, क्यों खिला रहे हो? नेमानिया मैथ्स की बात करें, बाहर जा रहे क्यों खिला रहे हो? आप यंगस्टर्स को खिलाओ। जो उसके फेवर में आर्गूमेंट देते हैं वो ये देते हैं कि यंगस्टर्स को खिलाओगे, शार्पनेस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, एक मोमेंटम बढ़ सकता है, और डेफिनेटली नए मैनेजर के लिए ईजी रहेगा कि वो इनको इन्फ्यूज़ कर सकें। पॉइंट काफ़ी वैलिड पॉइंट है। अब यहाँ पर इसके अगेंस्ट में ये है कि जो कि मेरे को लगता है कि ठीक है, ये भी समझना चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, और ऐसे में जब आप यंगस्टर्स को घुसेड़ोगे ना तो उनकी भी बुद्धि सटक जाएगी। आप देखो हनीबल की हम बात करें तो कितना एग्रेसिव खेल रहा था, लेकिन कार्ड्स पे कार्ड्स ले जा रहा है। अब कहने को तो अच्छी चीज़ है कि एग्रेसिव है, एक गंदा लड़का चाहिए हमको, एक बैड बॉय चाहिए पिच पे, लेकिन एट टाइम्स जो डिसिप्लिन है उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी को फेवर करते हुए एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि जब प्री सीजन है ना भाई, प्री सीजन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन घुसेड़ के कुछ भी लगा देना, लेकिन अभी बकचोदी मत करो, थोड़ा रिलैक्स करो एंड लेट रांगनिक डिसाइड कि बैलेंसली एक टीम में अब इस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस यंगस्टर्स की ज़रूरत है या फिर किस वेटरन की ज़रूरत है। जो कि जिस चीज़ को मैं भी करता हूँ कि ठीक है, वी शुड एक्चुअली बिलीव रांगनिक कि भाई ठीक है, अगर फिल जोन्स को खिला रहा है कि वी शुड ट्रस्ट कि ठीक है तू फिल जोन्स को ही खिला, तेरे लिए इस गेम में फिल जोन्स कुछ काम कर सकता है। ना ही हमको ये फोर्स करने की ज़रूरत है कि यंगस्टर्स को खिला, और ना ही हमको ये फोर्स करने की ज़रूरत है कि यंगस्टर्स को बिल्कुल ही मत खिला। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन था। चलो भाई, धूले राजा निकले पेपर देने, आते हैं 15 मिनट में, कुछ खास है नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सही है भाई, मैं ख़त्म हो गई है ना। तो भाई तुम सब्सक्राइब कर दो, बटन दबा दो, 1 घंटा है ना, कहीं तो पता चला वहाँ से फेल, यहाँ से ही फेल हो गए। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू एंड चलो भाई।